हेलो गाइस, टुडे आई एम योर होस्ट इंस्ट्राइजेस। गाइस, आपको पता है अभी ये लास्ट वीक चल रहा है और इसके बाद हमें छुट्टियां हो जाएंगी और ये हमारा लास्ट वीक है ऑफ फाइनल प्रॉफिया। इसके बाद हमारी कोई क्लासेस नहीं होनी और फाइनली हम लोगों ने फाइनल एग्ज़ाम्स देने हैं और फिर हम इंशाल्लाह ग्रेजुएट हो जाएंगे। गाइस, आज ट्यूसडे था। मेरी प्रैक्टिकल कॉपीज़ टोटली कंप्लीट हो चुकी हैं, बस एक कॉपी ज़रा सी रह गया। वो होप सो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और वो मैं टीचर को चेक करा दूँगी। और आज यार मैंने बहुत मज़ा किया अपने साथ। आई रियली इन्जॉयड विद माई सेल्फ। आप लोग पीछे मशीन्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली हमें लैब में बिठाया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना अपने व्लॉग में कि हमें लैब में आजकल इन लोगों ने बिठाया हुआ है। बिकॉज क्लास तो पहले ये जो लैब बनाई है ना, ये पहले क्लास थी सेकेंड ईयर की, लेकिन फिर यहाँ पे लैब बन गई और लैब बनने के बाद हमें डीबीटी में शिफ्ट कर दिया हुआ था। फिर उसके बाद अब डीबीटी के बच्चे वापस एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनको भी तो क्लास में बिठाना था ना, तो उनको उनकी क्लास वापस दी और हमें लैब में बिठा दिया। अब यार यहाँ पे मशीन्स पड़ी रहती हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हो एक क्या लिखा है, मशीन है, मिल है कोई, हाँ, मिलिंग मशीन, यू नो। अब एक्चुअली मिलिंग मशीन लाइक मिक्सर्स हैं, ड्रायर्स हैं, मिलिंग मशीन्स हैं, मिल्स यू कैन से whatever, टैबलेट कोटिंग पैन, और भी कई मशीन्स हैं लाइक डिफरेंट हैवी इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं। और हमें यहाँ लैब में बिठाया हुआ है। और आज के दिन ना सुबह हम लोग कॉलेज आए, जैसे कि आपको पता है आना तो होता ही है। आई वॉज लाइक यार आज देखिए ना, अभी आपको पता है यार 2 दिन पहले तूफ़ान आया और 20 लोग मर चुके हैं उस तूफ़ान में। और अब अगेन एक अलर्ट जारी कर दिया कि सेम वही तूफ़ान दोबारा हिट करने जा रहा है। यार जस्ट इमेजिन, मुझे पता नहीं क्यों मेरी सिक्स्थ सेंस बार बार बोल रही है समा देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। और यार वाकई में अब अलर्ट भी आ गया कि अगेन तूफ़ान आने लगा। यार देखो, पहले तो यार देखो ऐसा होना ही था, मुझे पता था ऐसा होना, लेकिन मेरी सिक्स सेंस बार बार कह रही थी कि कुछ होगा, समथिंग विल हैपन। बिकॉज वी गाइज, हम लोगों ने नहीं बोला फ़लस्तीन के लिए, तो मुझे पता था कुछ तो होगा। तो देख लो अब हो रहा है, अब अगेन अलर्ट आया है यार, अगेन आ रहा है वही तूफ़ान। आपको पता है मैं ना देख रही थी, उस दिन छुट्टी थी जब तूफ़ान आया और इतना हैवी तूफ़ान था कि यार पूरा लाइक ऊपर तक, मैं सेकंड फ्लोर पे होती हूँ ना अकेली, लाइक वहीं पे मेरा रूम होता है, तो वहाँ मैंने देखा विंडो मेरी ओपन थी। अच्छा, तूफ़ान आया, मैंने विंडोज़ क्लोज़ की और वो वाली विंडो यार लाइक मैं देख रही हूँ खोल के, इतना हैवी ऊपर तक आया हुआ, फुल मिट्टी, लाइक मिट्टी ही मिट्टी यार, इतना हैवी तूफ़ान था। एंड आई वाज शॉक्ड, लाइक फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा कोई वी आर इन द टोर्नेडो, लाइक इतना हैवी। एंड आई वाज, मुझे खैर इतना शॉक तो नहीं हुआ बिकॉज मैं जानती थी कुछ तो होगा यार, मुझे पता था, लाइक आई फील कि कुछ होगा और हुआ। और इसी तरह से मैंने अब 2 दिन से मैं फील कर रही हूँ यार, दिस इज़ नॉट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू फेस दी पनिशमेंट यार। एंड दैट इज़ नॉट कि यार मैं एवं ही बोल रही हूँ, मैंने फ़ील किया। और जब मैंने फ़ील किया ना, कुछ हुआ है। हर इंसान को फ़ील होता है यार, हर इंसान के अंदर उसकी सिक्स सेंस होती है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, मेरे से इग्नोर नहीं की जाती। एज़ यू नो आई हैव नो फ्रेंड, तो मेरी नेचर से ही बातें चलती है ना, तो मेरी सिक्स सेंस को इग्नोर नहीं कर पाती मैं। आप लोगों के अंदर भी यार, आप लोग को फ़ील होता होगा कुछ होने वाला है, जब भी ऐसा कोई तूफ़ान आए, गौर करना आप लोग। तो यार ऐसे ही ना अब वेदर अलर्ट आया है कि अगेन तूफ़ान आया। जस्ट इमेजिन 20 लोग मर गए थे, अब अगेन लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यार देखो, मुझे पता था ऐसा होगा बिकॉज हमने फ़लस्तीन को छोड़ा तो अब हमें भी छोड़ दिया गया, यही हाल है और ये होना है। क्योंकि दुनिया जो है ना, हम लोग पता नहीं क्या अंधे गूंगे बन के बैठे हुए हैं। अब कुरान खोल के देखो ना, हर कौम ने ऐसे किया जो, और उन लोगों ने भुगता भी।
अब इंसान को इतनी एग्जांपल्स दे दी गई हैं कुरान के अंदर कि हर कौम के साथ ये हुआ, लेकिन हैरत की बात है यार, हम लोग जो है, हम लोग, वो कहते हैं ना इकबाल का वो, कुरान छोड़ दिया तो जिल्लत में जा गिरे, वही बात। ये तो हदीस भी है, जिस कौम ने छोड़ा ना साथ कुरान का वो ज़लील और रुसवा हुई। यार ये है, लेकिन आई नो सब कुछ खुल के सामने है लोगों के, लेकिन वो देखना नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। यार वो इतना गुम हो चुके हैं ना दुनिया में, अब किसी के पास चले जाओ, हर कोई अपने मसले रो के बैठा है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, मैं वो, मैं खा लूँ, मैं कर लूँ, ये वो, लाइक एवरीवन इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, दे डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और यार कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को तबाह किया था, और हैरत की बात है ये लोग ऐसे जैसे कुछ भी नहीं ना, वो लोग भी ऐसे ही थे, कुरान में लिखा हुआ है वो लोग भी ऐसे ही थे, उन्हें था कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिखाया कि मैं मौजूद हूँ। और अल्लाह दिखाता है, हर कौम को उसने दिखाया था, अब भी वो दिखाएगा। मैं जानती हूँ कि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वो रंगीनियाँ कर दी गई हैं, शैतान ने इस तरह से जाल बुना है, लेकिन यार आंखें रखने वाले ना देख लेते हैं। लेकिन हैरत की बात है आजकल के दौर में ज़्यादातर ब्लाइंड और डेफ हो चुके हैं। लेकिन यार देखो, जब ऐसा हुआ है ना हर दौर में, तो फिर कुदरत बोली है, और अब भी कुदरत के बोलने का वक्त आ चुका है, बिकॉज दिस इज़ माई सिक्स सेंस इज सेइंग टू मी। और मेरी सिक्स सेंस अक्सर औकात ठीक बोलती है, बहुत बार मेरे साथ। और यार देखो, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, पता है क्यों? बिकॉज आई एम एटलीस्ट जो मेरे बस में था मैंने किया, बाकी लोग नहीं कर रहे, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना मोमिनों के लिए तो मौत भी तोहफा होती है, वही बात। लेकिन वो लोग डरते हैं, जो लोग ऐसे ही याश में जिनको परवाह ही नहीं, दे थिंक लाइक कुछ भी नहीं होना, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होनी, ऐसे ही बैठे हैं। पता नहीं उन लोगों को क्या तारीख़ गवाह है, इतना जुल्म फ़लस्तीन पे कभी नहीं हुआ। और जब दुनिया में जुल्म बढ़ा है ना, तब अल्लाह ने दिखाया मैं मौजूद हूँ। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। लेकिन अफसोस की बात है, ना कोई रियलिटी और फैक्ट ये लोग देख नहीं रहे। वो कहते हैं ना इनके दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं, ना ये हक की बात बोल सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं, वही हाल है इनका। बाकी यार मैं इनको भी कसूरवार नहीं ठहराती, शैतान ने इतना इनको अपनी ज़िंदगियों में उलझाया हुआ है। आप लोग गौर करो, जो इंसान कुरान खोलता है ना, जिसकी आंखें खुलती हैं, वो तो देख लेता है यार मेरे इर्द गिर्द कैसे जाल बुना हुआ है शैतान ने। लेकिन जिन लोगों के पास आंखें नहीं ना, वो नहीं देख पाते। लाइक बहुत से लोगों का कसूर इसलिए मैं नहीं जानती, खैर वो लोग खुद नहीं शायद हक देखना चाहते। बाकी हक तो अल्लाह हर इंसान तक पहुंचा देता है, जिस तक हक नहीं पहुंचा उसका हिसाब भी नहीं होगा, लेकिन जिस तक पहुंच गया उसका तो होगा। और यार अल्लाह सबको पहुंचा देता है, ताकि कोई ये गिला ना करे कि अल्लाह ताला मेरे पास तो हक आया नहीं था। तो ये भी चीज़ मैं समझती हूँ कि लोगों का ही अपना कसूर है कि वो लोग हक देख के भी झुठलाते हैं, वही पुरानी कौमों की तरह, और फिर उनका अंजाम जो हुआ था वो भी इनका होगा, और फिर तब इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और यार जब भी मैं लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कुरान, और जब भी कुरान को खोलूँ ना, ये सारा पढ़ूँ, मुझे एक सुकून मिलता है। लाइक अब काफिरों के लिए तो ये वाकई में यहाँ पे वो ऐसे बनती हैं जैसे कुछ भी नहीं होगा, और वहाँ पे उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जानी है। ये हुलिया बयान किया कुरान ने उन लोगों का कि वो लोग अपनी आंखें उनकी देखती रह जाएंगी, लाइक वो दे विल बी शॉक कि ऐसा होगा उनके साथ। और पता है ये सारा कुछ जब मैं सुनती हूँ ना कि वो खुदा कितना खूबसूरत इंसाफ करने वाला है, बहुत सुकून आता है यार। इसीलिए फिर फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यार मैंने जो करना था फ़लस्तीन के लिए मैंने किया, और मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ यार कि अफसोस की बात है मैं इन लोगों को नहीं जगा सकी। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं जगा सकी। आई ट्राइड माई बेस्ट बट एटलीस्ट आई प्लेड माई रोल। यार क्या है, इतना आप लोग खुद में उलझे हो, माना बहुत मसले हैं। हाँ किसी के घर में मसला चल रहा है, किसी की, हर इंसान की डिफरेंट मसले चल रहे हैं। लेकिन यार प्लीज़ ओपन योर माइंड। इफ़ यू कांट सी व्हाट इज़ हैपनिंग एंड इफ़ यू कांट डू एनीथिंग, देन व्हाई आर यू इवन एग्जिस्टिंग? व्हाट इज़ योर पर्पस? डोंट यू इवन हैव योर ब्रेन टू थिंक अबाउट योर लाइफ? व्हाई यू आर इवन बॉर्न इन दिस वर्ल्ड? तो यार अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी ना जब ये, तो आई वॉज शॉक। खैर अभी तो व्लॉग में मैंने आपसे
आज के दिन को डिस्कस नहीं किया, लेकिन यही बातें की। बट यार दिस इज़, आप देखना है मेरा ये व्लॉग बहुत देर बाद आएगा। लाइक अभी मेरे इतने सारे व्लॉग पड़े हैं अपलोड होने वाले, एग्ज़ाम्स के बाद के मैंने व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किए। जब वो सारे मैं करूँगी ना तो ये आई थिंक 3 महीने तक ये अपलोड होते रहने हैं। और फिर आप लोगों को पता है कि काफ़ी लेट आएगा व्लॉग, लेकिन यार सोचने की बात है। देखो खैर छोड़ो, अभी हमने बहुत बातें कर ली, अब हम आज की रूटीन शेयर कर लेते हैं। तो यार आज मैं आई और ब्रेक हो, प्रैक्टिकल कॉपीज़ कंप्लीट की। प्रैक्टिकल कॉपीज़ के बाद अभी मैं दिल कर रहा था कुछ खाने का। लंच भी मैं लाई थी अपने लिए, घर में मैंने अपने लिए नूडल्स बनाई थी, वो थी पास्ता वगैरह, वो मज़े का था। तो वो लंच किया मैंने। ऊपर से उसके अलावा भी मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने का, फिर मैंने अपने लिए जिंजर पराठा मंगवा लिया, वो खाया और अपने साथ इंजॉय किया। यू नो आई डोंट हैव फ्रेंड एंड आई लव माई ओन सेल्फ, आई लव माई ओन कंपनी, सो आई एंजॉय विद माई सेल्फ। यार अकेले रहना बेहतर है, वो कहते हैं ना टॉक्सिक कंपनी से बेहतर है अकेले रहना। और यार बहुत अच्छा है, आप खुदा को दोस्त बनाते हो और खुदा आपको नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। द वर्ल्ड विल रिजेक्ट यू बट योर लॉर्ड विल नेवर रिजेक्ट यू, योर अल्लाह विल नेवर रिजेक्ट यू, एंड दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। पीपल कांट डू एनीथिंग, वो हर चीज़ पे कादिर है। जो चीज़ का उसने इजाज़त दी वही होगा और उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा तो यही मान है कि मुझे जो नुकसान भी पहुंच रहा है वो उसकी रज़ा से, और जो मुझे फ़ायदा हो रहा है वो भी उसकी रज़ा से। और अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसमें बेहतरी थी मेरी, उससे बेहतर मुझे दिया गया, ऐसा है। लाइक लास्ट ईयर आई फेस्ड अ लॉट ऑफ डाउनफॉल इन माई लाइफ, लेकिन उसके बाद सोचती हूँ अगर वो डाउनफॉल ना आता तो कभी भी मैं नहीं था आना इस फील्ड में कंटेंट क्रिएशन की। वो कहती है ना, और कुदरत ने मुझे बहुत नवाजा है एक डाउनफॉल के थ्रू। सो दिस इज़ द प्लानिंग ऑफ नेचर। डाउनफॉल ना आता इतना कॉन्फिडेंट मैं कभी भी नहीं थी हो सकती। सो गाइज, वो कहती है ना, एवरी पेन एवरी फेलियर इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ नेचर, एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस। ये तोहफा होता है कुदरत का, आपको हायर लेवल पे पहुंचाने के लिए, आपको कुछ नया देने के लिए, एंड दैट्स व्हाट आई फील। वो कहते हैं ना, आपने स्टोरी सुनी होगी यार बिल गेट्स, उसने क्या किया, वो निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से, लेकिन आज देखो वो क्या है। सो दिस इज़ नेचर। लाइक आपको हायर पर्पस पे लेके जाने के लिए ना, आपको ये आम लोगों के छोटे मोटे पर्पस में फेल कर दिया, फिर आपको हायर पर्पस। इसी तरह से कभी नहीं था मैंने सोचा मैं कंटेंट क्रिएशन में आऊँ। मुझे ये था यार डिग्री के बाद अब्रॉड जाके कुछ ना कुछ जॉब करके लाइक अपने एम्स को फुलफ़िल करूँगी, लेकिन अब मैं कहती हूँ डिग्री के साथ ही मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, एंड आई विल अचीव। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड एंड stay tuned for my further vlogs and videos. Stay blessed. Thank you so much.